हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का फ्रॉम यूनिट वन टॉपिक साइज रिडक्शन. Side reduction is also known as pulverization, comminution and diminution. So what is size reduction? Basically, when large solid unit mass are reduced into small unit mass or coarse or fine particles by several processes and machines, it is known as size reduction. Then what is the advantages of size reduction? पहला एडवांटेज है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी. साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल, द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेट डोज इज लार्ज. सो द लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल बेटर इज मिक्सिंग. जब हमारे जो पाउडर बनेगा साइज रिडक्शन होकर जो हमारा फाइन पार्टिकल्स आएंगे उनकी अगर यूनिफॉर्मिटी सेम रहेगी तो उनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है. और जैसे ही साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो यूनिट डोज वेट है वो बढ़ जाएगा. देन नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा लाइक स्मॉलर पार्टिकल साइज एंड कंट्रोल साइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोट द फ्लो ऑफ पाउडर लाइक इनटू द कंप्रेशन ऑफ टैबलेट्स. टैबलेट्स का जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो हम पाउडर होता है और हम उसको कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं. देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स. इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग क्या होता है? स्मॉलर पार्टिकल्स अलाउ रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट्स इनटू द सेल और टिश्यूज. सो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो रैपिड पेनिट्रेशन होते हैं इसमें सॉल्वेंट में. अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो सॉल्वेंट में उसे डिजॉल्व होने में टाइम लगेगा. सो इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स. देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव ड्राइंग. वही बात है, सेम बात है. अगर हमारा जो भी साइज रिडक्शन है डोज है ड्रग है अगर वो स्मॉल होगी यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल्स होंगे तो वो हमें ईजिली ड्राई कर सकते हैं क्योंकि उसका स्मॉल सरफेस एरिया हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी. In suspension and emulsion, rate of sedimentation decreases if particle size is small. So हमारा जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है वो हमारा कम होना चाहिए सस्पेंशन में. सो दैट वो कैसे अटेन करेंगे जब हमारा पार्टिकल साइज स्मॉल होगा. देन लास्ट वन इज इम्प्रूव डिजोल्यूशन रेट. साइड रिडक्शन अगर हम इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया विच फैसिलेट्स इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक जूसेस, रेट ऑफ डिजोल्यूशन इनहांसेस. अगर हमारे पास इतना बड़ा पार्टिकल है और हमने उसे स्मॉल करके साइज रिड्यूस करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना लिया है तो इसका ये एक सरफेस एरिया था बट अब इन सारे पार्टिकल का छोटा छोटा अलग अलग सरफेस एरिया है तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया है. और सरफेस एरिया बढ़ गया है तो इनका रिजोल्यूशन रेट भी बढ़ जाएगा. एग्जाम्पल इंसफलेशन लाइक 5 माइक्रोमीटर स्मॉलर डोज माइक्रोआयनाइज पावर ऑफ एस्पिरिन. देन इम्प्रूव डिजोल्यूशन रेट. जैसे मैंने बताया था अगर पार्टिकल साइज स्मॉल हो जाएगा तो फास्टर इन द अब्जॉर्प्शन मीन्स डिजोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द एनहांस डिजोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल दीज आर सेवरल एग्जाम्पल्स लाइक क्लोरमफेनिकॉल जो हमारी ड्रग होती है इट एब्जॉर्ब फास्टर एट पार्टिकल साइज 50 माइक्रोमीटर देन 400 माइक्रोमीटर. ग्राइसोफ्यूलिन एंटी फंगल एंटीबायोटिक होती है ये विथ सर्विस एरिया नॉट लेस देन 1300 to 1700 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम एज इंडियन फार्माकोपिया if less drug absorption decreases. Then sulfonamides antimicrobial activity powder size is 1 micrometer or less than it. Then we will discuss about several disadvantages we have by doing size reduction. So first is drug degradation. पॉसिबल ड्यू टू हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग मिलिंग. जब भी हम कोई मशीन में मिलिंग करते हैं तो हीट प्रोडक्शन होती है. सो ड्यू टू हीट प्रोडक्शन जो भी हमारी ड्रग हीट के स्टेबल नहीं होती वो ख़राब हो जाती है एंड दे बिकम सॉफ्ट ड्यू टू हीट जनरेटेड. देन इज पुअर मिक्सिंग. अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं टू प्रोमोट एब्जॉर्प्शन so absorption of air will also increase and it will make wettability of the drug during the production. Very small particle has strong cohesive force, thus no air between them. Optimum particle size desirable to avoid poor mixing. Then the last one is contamination. So contamination कैसे होती है? अगर हम मिलिंग कर रहे हैं ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो जो भी उसका सरफेस है हम जिस मशीन में कर रहे हैं तो उसका सरफेस भी कभी कभी एब्रेसिव होने की वजह से टीयर ऑफ होने लगता है, वियर ऑफ होने लगता है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंटेमिनेशन and type of will avoid it in high purity drug. Then we will discuss about some of the objectives of size reduction. Like first, increases the surface area. Second, break a material into very small particle to achieve intimate mixing and ease of mixing. Solubility of suspension to prepare dosage form of
Example, tablets and capsule. Stability of emulsions. Then last but not the least is the mechanism of size reduction. This is very important. आपको mechanism पता होना चाहिए. Like there are 4 types of mechanisms: cutting, compression, impact, attrition. सारी अलग अलग जो भी मशीन डिस्कस करेंगे बाद में, उनमें सब ये सारे मैकेनिज्म यूज होंगे और बार बार रिपीट भी होंगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो कटिंग, कट बाय ब्लेड्स. एग्जाम्पल, कटर मिल. कंप्रेशन में क्या होता है? इट इज़ क्रश बिटवीन द रोलर. एग्जाम्पल, रोलर मिल. इम्पैक्ट में क्या होता है? हम किसी भी हैमर से या हाई शेफ्ट ब्लेड से इम्पैक्ट डालते हैं. मतलब लाइक ये एक पार्टिकल है, उस पर हमने इम्पैक्ट डाला हैमर से तो क्रैक डेवलप हो जाते हैं. एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट्स ब्रेक दैम इनटू स्मॉलर पीसेस. देन नेक्स्ट इज एट्रिशन. एट्रिशन में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल होता है बाय रबिंग एक्शन. इसमें तो इम्पैक्ट बाय हैमर, इसमें है रबिंग एक्शन की वजह से. एग्जाम्पल, फ्लूइड एनर्जी मिल. और इसका एग्जाम्पल था इम्पैक्ट का हैमर मिल. एट्रिशन में क्या हो रहा था? हमारे पास जो पार्टिकल है, हमने उसे अनमिल पार्टिकल जो भी है हमारे पास, उसे एट्रिशन के प्रोसेस में डाला और जो भी उसके साइड के पार्टिकल्स हैं वो वियर ऑफ शुरू होने लगते हैं एंड इट मेक्स सम few smaller particles. So this is attrition, impact, compression and cutting. So these are the 4 mechanisms used of size reduction. Thanks for watching.